राजस्थान के दौसा जिले का एक ऐसा किला जिसमें एक अजीब संरचना है। यहाँ सीढ़ियाँ छत तक जाकर बंद हो जाती हैं। साथ ही एक ऐसा रास्ता जो नीचे जा रहा है, इसमें झांकने की भी हिम्मत नहीं हो रही। जब हम ऊपर जा रहे थे तो कुछ लोगों ने हमें सावधान किया और कहा कि इस दुर्ग में एक नाग नागिन का जोड़ा वर्षों से रहता है। लेकिन मुझे तो इस दुर्ग को आज एक्सप्लोर करना ही था, तो मैं सुबह जल्दी उठकर रवाना हो गया दौसा जिले से 35 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे 21 के समीप बालाहेड़ी कस्बे की ओर। कस्बे में प्रवेश करने से पहले ही किला सामने अरावली की पहाड़ियों पर दिखाई दे रहा था। तो आइए आज आपको एक ऐसा दुर्ग एक्सप्लोर करवाता हूँ जहाँ खजाने की रक्षा आज भी नाग नागिन का जोड़ा करता है। ये है पूरा बालाहेड़ी कस्बा जो नेशनल हाईवे से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर है। छोटा सा कस्बा है वैसे ही, और बिल्कुल टॉप पे आपको दिख रहा होगा पहाड़ी के ऊपर ये बना हुआ है बालाहेड़ी का फोर्ट। देखने में ज़्यादा ऊंचाई नहीं है और पगडंडी दिखाई दे रही है यहाँ से। तो चलिए थोड़ा नज़दीक चलते हैं और देखते हैं आज इस बालाहेड़ी फोर्ट को। पहाड़ी के इस साइड से देखेंगे तो आप तो इसके बुर्ज और इसकी दीवारें आज भी कितनी मजबूती पर है। ज़्यादा ऊंचाई नहीं है और पगडंडी जो है वो अभी मिली नहीं है अभी। तो थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं। इस साइड से हम आए, वहाँ टंकी बन रही है और उस टंकी से घूमते हुए एक पगडंडी है, आगे से रास्ता है शायद, तो वहाँ चलते हैं। देखिए ये बिल्कुल पूरा पत्थर का पहाड़ है और ये है रेत का टीला। और पगडंडी तो प्रॉपर तो नहीं मिली अभी, लेकिन यह इस पगडंडी से देखते हैं अपने ये जा रही होगी। एक पगडंडी जो है वो इस साइड भी दिखाई दे रही है। तो इसका मुख्य प्रवेश द्वार जो है किस साइड से है थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा, तो इधर से चलेंगे इस साइड से। ये पगडंडी जा रही है, शायद ये मिल जाए। किस तरफ से है ये, या इधर वाली ये वाली? चलो, राजस्थान के दौसा जिले से करीब 35 किलोमीटर दूर बालाहेड़ी कस्बे में आ गया हूँ। और मेरे पीछे जो पहाड़ी पे आप किला देख रहे हैं ये है बालाहेड़ी का फोर्ट, जो लगभग 500 साल पुराना है। तो आज के इस वीडियो में अपने ये पूरा फोर्ट एक्सप्लोर करने वाले हैं। इस फोर्ट के इतिहास को वाकई बहुत कम स्थान पर दर्शाया गया है और लोगों की जानकारी में भी नहीं है। तो पूरा किला एक्सप्लोर करेंगे और इसके अंदर आज क्या क्या चीज़ें देखने वाली हैं और कैसा है ये किला, मैं आपको पूरी डिटेल जो है वो बताने वाला हूँ। तो ये पहाड़ी रास्ता है, इसी पगडंडी से चलेंगे। देखिए 2-3 पगडंडी हैं पीछे की ओर, मैंने आपको दिखाया वहाँ एक टंकी बन रही है और उस टंकी से हम इधर आ गए हैं। अब ये पगडंडी है एक, इस पगडंडी से जाएंगे। तो बिल्कुल ढलान का रास्ता है, थोड़ी सी सावधानी से। हाइट भी नहीं है, लगभग 100 फीट दिखाई दे रही है यहाँ से। तो इसी हाइट को कवर करते हुए ऊपर की ओर चलते हैं। बिल्कुल इसके आगे की ओर रेत का टीला, ये देखिए 2 रेत के टीले बन रहे हैं। ये पहाड़ी है पत्थर की, और इधर वाले देखिए, ये इधर वाला देखना, ये पूरा रेत का टीला है। तो प्रकृति देखिए कितनी खूबसूरत है, एक तरफ पहाड़ है और एक तरफ रेत है। जी हाँ, ये पगडंडी सी है, तो इसी से देखते हैं। प्रॉपर ये नहीं है, शायद इस किले का एक गेट भी है, लेकिन वो अभी आइडिया नहीं है, ऊपर से देखेंगे अपने। तो इस पगडंडी से होते हुए चलते हैं अपने ऊपर की ओर। यह किला दौसा जिले से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। दौसा जिले के महुआ कस्बे में आता है और महुआ कस्बा यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। जयपुर आगरा नेशनल हाईवे से यह स्थान जो है वो लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। NH 21 से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी है ये बालाहेड़ी कस्बा, और यह है बालाहेड़ी फोर्ट। चढ़ाई का है, देखिए जाने के लिए सीढ़ियां नहीं है। उस जमाने में शायद इसका मुख्य प्रवेश द्वार होता होगा तो लोग वहां से जाते होंगे, लेकिन अभी तो दिखाई नहीं दे रहा। तो ये पगडंडी सी है, लोग यहाँ से जाते हैं। तो ये रास्ता ठीक है,
ये देखिए, ये नीचे का ये देख रहे हैं, ये बालाहेड़ी कस्बा है। वैसे छोटा सा कस्बा है ये, लेकिन इसका किला बहुत खूबसूरत है। महुआ कस्बे में आता है ये। उस जमाने में क्या होता था कि ये बिल्कुल सीमा के ऊपर बना हुआ है, तो ये सीमा की सुरक्षा करने के काम आता था। भरतपुर के जो जाट राजा हैं, उन्होंने जब मुगलों के विरुद्ध आक्रमण छेड़े थे, तो उनके विद्रोह के लिए ये महुआ का किला, जो यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पे है, और एक ये बालाहेड़ी का किला, इनको सबसे सुरक्षित चौकी के रूप में काम में लिया जाता था। और यहाँ से जो जयपुर पलायन करते थे, उनके लिए भी ये सीमा सुरक्षा का काम करता था। तो जयपुर की जो रियासत थी आमेर, उनके भी ये सीमा सुरक्षा के रूप में काम में आते थे। आइए, थोड़ी सी आधी ऊंचाई और है, और ऊपर की ओर चलते हैं। साथियों, इस फोर्ट की वैसे प्रॉपर कोई हिस्ट्री तो मेंशन नहीं है, लेकिन यह किला लगभग 500 साल पुराना है। अब ये किसने बनाया, इसके बारे में तो कहीं कोई जिक्र नहीं है। मैंने सभी जगह सर्च किया, यूट्यूब वगैरह पर भी मैंने वीडियोस देखे, लेकिन कहीं भी इसके इतिहास से संबंधित मुझे कोई जानकारी नहीं मिली। अगर आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में जानकारी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि ये फोर्ट जो है वो किसने बनाया था। जी हाँ, लोगों ने जाने के लिए सीढ़ियाँ बना रखी हैं ऑटोमेटिक। तो इन्हीं से ऊपर की ओर चलते हैं, और ठीक ठाक अवस्था के अंदर, अगर बरसात में आप आते हैं तो आपको ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी। ये फोर्ट का एक बुर्ज है, और देखिए आप कितना मजबूत है आज भी। इसके जो पत्थर है नहीं, ये वाले बिल्कुल अलग हैं, छोटे पत्थर काम में लिए गए। ये देखने में हमें पहले ऐसा लगा था कि हम पीछे के रास्ते से आए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये देखिए, ये है फोर्ट का मुख्य प्रवेश द्वार। इसकी जो हालत है ना, वो बिल्कुल बद से बदतर हो गई है। किसी जमाने में यहाँ पर सैनिक रहते होंगे, और देखिए यहाँ किसी जमाने में गेट लगता होगा। ये ऊपर का देख रहे हैं आप, इसमें एक गणेश जी की प्रतिमा रहती होगी, और सैनिक यहाँ चौकसी करते होंगे। बिल्कुल आज भी देखेंगे ना, तो आपको ये जो गेट के हुक लगाने के पत्थर दिख रहे हैं, ये लगते थे। और ये वाला भाग जहाँ किसी ज़माने में इस गेट को इंटरलॉक करके बंद किया जाता था। अब ये देखिए, छोटे छोटे कमरे थे जहाँ सैनिक जो हैं वो इस गेट की सुरक्षा किया करते थे। अब जैसे ही आप इस फोर्ट के अंदर आएंगे ना, तो भाई साहब ये पूरे कमरे जो हैं ये तो खंडर हो गए एकदम। किले का मुख्य भाग ये वाला है। ये देखिए, इस बुर्ज की ऊंचाई देखिए आप, लगभग 30 से 35 फीट हाइट है, और पूरे में आपको दिखाई देंगे यहाँ से गन पॉइंट्स। तो आइए किले के अंदर चलते हैं। तो ये वाला जो भाग है ना, यानी ये फर्स्ट कोर्टयार्ड था पहला, और फिर ये किले के अंदर का पहला भाग था। अब तो जाने के लिए रास्ते हैं ना, वो भी धीरे धीरे बंद होने लगे। किसी ज़माने में यहाँ भी एक बहुत अच्छा प्यारा सा गेट रहता होगा, लेकिन अब नहीं है। अब मैं आ गया हूँ किले के दूसरे कोर्टयार्ड में, यानी दूसरे प्रांगण के अंदर। इस साइड आइए, यहाँ पर बनी हुई है एक बावड़ी इधर। जी हाँ, ये देखिए, फोर्ट के अंदर पानी संचय करने के लिए जो साधन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो ये वाला देखिए, ये एक बावड़ी है, इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ देख रहे हैं आप, उस साइड से सीढ़ियाँ बन रही हैं, और इसके बीच में एक पत्थर पड़ा है जो बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। तो ये बावड़ी है, इसमें नीचे जाने के लिए इस साइड से और दूसरी साइड से भी सीढ़ियाँ हैं। ये ऊपर से पूरा बंद रहता होगा, और इस बावड़ी के अंदर पानी संचय किया जाता होगा। इसके अंदर 2 बावड़ी बनी हुई है वैसे, एक इस फोर्ट के अंदर की ओर। अभी ये दूसरा कोर्टयार्ड है, मुख्य किला ये वाला है जो आपको जर्जर हालात में दिखाई दे रहा है। बालाहेड़ी फोर्ट के अंदर एक खुफिया स्थान है, तो वो दिखाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो आप देखिए कि ये है बावड़ी, और फिर ये वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल हैरान करने वाला है। इसके ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं, लेकिन पहले मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ कि आखिर यहाँ है क्या, जो बिल्कुल देखने में अलग लगता है। ऐसा मैंने आज तक पहले किसी भी फोर्ट में नहीं देखा, क्योंकि आपको मैं दिखा रहा हूँ कि एक तो आप देखिए कि ये वाली सीढ़ियाँ देख रहे हैं, ये सीढ़ियाँ आगे जाने के बाद में बंद हो गई, यानी ये सीढ़ियाँ कहाँ जा रही थी। फिर दूसरा आप इस ओर देखिए, ये नीचे की ओर था, और फिर यहाँ ये वाली सीढ़ियाँ हैं। ये वाली सीढ़ियाँ भी यहाँ गोल घूमने के बाद में, और फिर यहाँ पर ये ऊपर जा रही हैं। ये बिल्कुल छोटी और संकड़ी सीढ़ियाँ हैं, और फिर इसके बाद में एक रास्ता जो है वो यहाँ नीचे की ओर है, देखिए ये वाला। तो ये क्या स्थान है? जी हाँ भाई साहब, ये नीचे से आगे से तो ना अब तो बिल्कुल बंद हो गया है, लेकिन अब ये बिल्कुल खुफिया सुरंग की तरह
दिखाई दे रहा है कि आखिर ये रास्ता जो है वो जा कहाँ रहा है। हो सकता है कि इसके नीचे में तय खाने में कुछ कमरे हों जो अब बंद हो गए हों। हो सकता है कि ये कोई सुरंग हो जो किसी और ही दिशा में लेके जा रही हो। ऊपर की ओर जाने के लिए सीढ़ियाँ बन रही हैं। जी हाँ, ये वाली सीढ़ियाँ देख रहे हैं, ये छोटी सीढ़ियाँ जो हैं ये ऊपर की ओर बन रही हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको इससे ऊपर की ओर लेके चलता हूँ। देखिए ये वाला जो पोर्शन है ना वो यहाँ से टूट रहा है, ये सीढ़ियाँ ये भी टूटी हुई। तो यहाँ पर एक छोटा कमरा है, जो एक तरफ की सीढ़ियाँ थी ना वो शायद यहाँ आती होंगी, लेकिन इतनी संकड़ी और इतनी छोटी सीढ़ियाँ क्यों बनाई गई थी। यहाँ बावड़ी देख रहे हैं आप, ये सीढ़ियाँ इस बावड़ी में इस ओर से भी उतर रही हैं और उस साइड से भी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ये है मुख्य फोर्ट। अब आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ कि यहाँ एक कमरा बना हुआ है छोटा सा। जी हाँ, बिल्कुल ये स्पष्ट समझ में आ रहा है कि ये एक सैनिकों का कमरा था, क्योंकि इसमें पूरे में आपको गन पॉइंट्स दिखाई देंगे। और ये देखिए बिल्कुल अलग देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, इनकी शेप जो है ना बिल्कुल अलग है सभी की। और ये वाला स्थान देखिए कितना अच्छा बनाया गया, शायद यहाँ बैठने के लिए ये जगह बनाई गई होगी। और फिर इसके ऊपर जाने के लिए भी सीढ़ियाँ हैं। और ये क्यों बनाया गया भाई, देखिए इसके अंदर भी है ना एक गन पॉइंट बना हुआ है। चलिए इसके ऊपर जाने के लिए भी सीढ़ियाँ बन रही। अब देखिए दो पार्ट में है ये सीढ़ियाँ और ये देखिए ये छोटी सीढ़ियाँ। तो भाई इन दो में क्यों बनाया गया इनको। और ये देखिए अब मैं इस किले के बिल्कुल टॉप पे आ गया। तो यहाँ से आपको पूरा फोर्ट भी समझ में आएगा कि मुख्य किला है ये वाला। और ये है बालाहेड़ी कस्बा। देखिए ये बुर्ज देख रहे हैं आप, और इस बुर्ज के बीचों बीच एक बिल्कुल अलग स्ट्रक्चर, अलग डिज़ाइन दिखाई दे रही है। ये वाले जो नीचे के कक्ष में बता रहा था ना आपको, ये वाले देखिए यहाँ ये है फोर्ट का एंट्री गेट रहा होगा ये, जहाँ से हम आए हैं। और ये बिल्कुल टूट गया है अब तो। देखिए इस फोर्ट के लिए ये दीवार देख रहे हैं ना, ये दीवार पूरी पहाड़ी तक बनाई गई थी। ये है बालाहेड़ी कस्बा ये वाला। तो यहाँ पर एक टेम्पल बना हुआ है, इसकी वजह से ये ठीक ठाक पोजीशन में है और लोग यहाँ आते हैं। बाकी तो इसको देखने के लिए कोई नहीं आता। और जैसे ही आप पीछे की ओर घूमेंगे तो आपको इस ओर एक और बुर्ज दिखाई देगा, और फिर इस ओर पूरा बीहड़ दिखाई दे रहा है। दूर दूर तक आपको कुछ भी यहाँ नज़र नहीं आने वाला। ये बिल्कुल चंबल बीहड़ जैसा इलाका नज़र आ रहा है। फोर्ट के पीछे की ओर यानी कि जो इसके राइट साइड का भाग है, यहाँ पर भी एक बुर्ज बना हुआ था। पूरा फोर्ट जो है वो लगभग 12 बुर्ज के अंदर बनाया गया है। और ये जो किला है ना, इसका ये बैक साइड का गेट है, यानी इसका मुख्य प्रवेश द्वार इस महल का सामने की ओर है। तो अपने इससे बैक साइड के गेट से एंटर करते हैं, और फिर मैं आपको फ्रंट का गेट जो है वो बाद में दिखाऊंगा। ये वाला है इसका बैक साइड, बैक डोर एंट्री। अपने बालाहेड़ी फोर्ट के अंदर राजा रानी का जो मुख्य महल था, यानी ये वाला, उसमें प्रवेश करते हैं। हालांकि ये बैक डोर है पीछे का, आगे का जो है ना वो सामने की ओर है। तो पीछे की ओर से ये वाला था महल। जी हाँ, और इस महल को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वाकई 500 साल से भी अधिक पुराना है। देखिए इस साइड देख रहे हैं आप, ये पूरा है ना ऊपर की ओर जो है वो पट्टियां लग रही हैं। और ये पत्थर देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल 500 साल पहले फिट किए गए। ये देखिए इनके बीच में बहुत कम जो है ना चूना या सीमेंट दी गई है, बिल्कुल पत्थर ही बीच में सेट किए गए। और यहाँ ये आगे की ओर इसके टच में एक छोटा कमरा और बना हुआ है। ये फोर्ट में इसके अंदर एक कमरा और था। अब इसके अंदर आपको एक खास चीज दिखाता हूँ। देखिए कि ये वाला स्थान देख रहे हैं आप, अब इसके अंदर भी गन पॉइंट्स बना हुआ है। यानी जब इस महल में जब लोग रहते होंगे राजा रानी, तो ये वाला जो भाग है ना, इससे वो बाहर की तरफ पीछे की ओर दृष्टि रखते होंगे। और ये वाले जो पत्थर देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल आज से 5 सदी पहले फिट किए हुए थे। अब चलिए अंदर की ओर चलते हैं। और फोर्ट के अब जो इस फोर्ट का मुख्य कोर्टयार्ड यानी कि तीसरा कोर्टयार्ड जो है, तीसरा आंगन है, वो ये वाला है। जी हाँ, ये वाला है। मोर है यहाँ पे, देखिए पिकॉक है यहाँ पे। देखिए ये पत्थर देख रहे हैं आप, ये वाले, ये देखिए इन पत्थरों पे डिजाइन थी। और इससे ऐसा लगता है कि यहाँ कोई महल था जो इन पत्थरों के स्लेब के ऊपर खड़ा था, जो यहाँ से टूट गए। इस साइड में देख रहे हैं आप, आपको एक कमरा जो है ना वो सामने की ओर वहां दिखाई देगा।
यहाँ पर एक कमरा है, ये जहाँ मैं चल रहा हूँ ना, ये इसकी छत थी पूरी जो अब टूट के गिर गई है। और इधर आइए, क्योंकि ये जो कमरा था इसके अंदर की ओर एक कमरा और बनाया गया था। अब देखिए खुफिया रास्ते बनाए जाते थे। ये कमरा है, फिर इसके अंदर एक और है, और फिर इससे कनेक्टेड एक और है। अब पहले तो आप इसकी छत देखिए ऊपर की ओर, देख रहे हैं आप, बिना किसी स्लैब, बिना किसी सहायता की ये सिर्फ और सिर्फ पत्थर जो है ना, इनको जमाया गया है। आज के जमाने में ये टेक्निक संभव ही नहीं है कि अपने पत्थरों को इस तरह से सेट कर सके। एक कमरा जो है ना वो इस साइड है, देखिए ये वाला। इसके ऊपर की देखिए, इसमें भी बिल्कुल पत्थर जो है ना उनको सीधा जमाया गया है। और ये वाला कमरा है ना, आज भी इतना ठंडा है, इतना शीतल है। और फिर इस ओर आइए भाई साहब, ये तो बिल्कुल अलग दुनिया लग रही है। इसमें देखिए ऐसा लग रहा है कि ये कमरा नीचे की ओर और भी था, लेकिन अब तो ये बिल्कुल बंद हो गया। और ऊपर का भाग देखिए इसका, क्या आज के ज़माने में इस तरह की छत बनाना संभव है? और बिल्कुल ये गोल कमरा है। तो इस कमरे को तीसरे कमरे के अंदर कनेक्ट किया गया था। शायद इस तरफ भी इसका दरवाज़ा रहा होगा, लेकिन वो अब टूट गया है। ये 2 मंजिला था। ऊपर की ओर में लेके चलूँगा आपको। सीढ़ियाँ तो जो है ना वो हालांकि मुझे दिखाई नहीं दे रही। ये नीचे का पोर्शन मैंने दिखाया आपको, ऊपर की ओर एक कमरा सा बन रहा है वो दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि ये था बीच का आंगन, और इसके बीच में यहाँ एक बावड़ी बन रही है, देखिए ये वाली। यानी ये फोर्ट के राजा रानी के जो आवास थे ना, उनके बीच बावड़ी है। और बिल्कुल देखिए अलग डिज़ाइन में है। अभी तो इसमें पानी भरा है, लेकिन इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं अपने कि इसमें उतरने के लिए इस तरह की स्टेप बनाई गई थी, ताकि उससे पानी का आवाज़ भी रहे कि पानी का जो स्तर है वो अब कितना है। ये दीवारें देख रहे हैं ना, इनसे ये वाली अब सब टूट गई हैं। और फोर्ट में किसी ज़माने का जो मुख्य प्रवेश द्वार जो था ना, वो ये वाला था। अब कुछ खुफिया कमरे दिखाई दे रहे हैं, जैसे एक जो है ना वो इस साइड दिखाई दे रहा है। पहले अपने ये वाला देखते हैं। ये एक इस साइड बन रहा है, ये कमरा। जी हाँ, इसके ऊपर तो बिल्कुल स्लैब है, लेकिन आप देखिए कि लोगों ने खजाने के चक्कर में इसको खोदा है। और इसको भी इस साइड लेके चलता हूँ आपको मैं। एक कमरा जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। इसकी छत देखिए कितनी सुंदर है, बिल्कुल पत्थरों को जॉइंट करके बनाया गया है। और यहाँ देखिए एक तस्वीर बनाई गई है कितनी सुंदर। और लोगों ने यहाँ जहाँ था अपने नाम लिखे। यहाँ पर एक बरामदा बना हुआ है जो इस फोर्ट का एंट्री गेट था उसके यहाँ पर। तो सामने की ओर से ये वाला था एंट्री गेट, और इसके सामने भी एक और बावड़ी बनी हुई है। तो पहले मैं आपको ये वाला दिखाता हूँ। इस तरफ भी एक कमरा और बना हुआ है, और ये भी बिल्कुल राउंड गोलाकार फॉर्मेशन के अंदर है। छोटा कमरा है देखिए, और पूरे के अंदर बन रहे गन पॉइंट। पानी कहाँ से आ जाएगा? फोर्ट के जो राजा रानी के महल थे, ये था उनका मुख्य प्रवेश द्वार। जो हमने एंट्री की थी वो बैक साइड थी, और ये इसका मुख्य प्रवेश द्वार था। और इसके सामने की आपको इस कोर्टयार्ड के अंदर देखेंगे ना, तो ये देखिए ये बिल्कुल घोड़े बांधने के लिए स्थान बने हुए हैं। और यहाँ पर फ्रंट में एक बावड़ी बनी हुई है, ये देखिए। ये काफ़ी बड़ी है बावड़ी, 100 फीट से ज़्यादा गहरी है ये। और इसके अंदर देखिए ये उस ज़माने में रोशनी करने के लिए बना रखे हैं। ऊपर से ये बंद होता होगा, और प्रॉपर नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ देख रहे हैं आप, ये सीढ़ियाँ बन रही हैं। और ये स्टेप जो है ना ये वाली, इससे आभास रहता था कि पानी का स्तर इसमें कितना है। और ये वाली काफ़ी बड़ी बावड़ी थी, यानी फोर्ट के अंदर 3 बावड़ी बनी हुई। सामने की ओर जो देख रहे हैं ना आप, तो ये सुरक्षा चौकी रही होगी, और चारों ओर इसके बुर्ज बने हुए हैं। और ये वाला है राजा रानी के महल का मुख्य प्रवेश द्वार। बालाहेड़ी फोर्ट के लिए एक और लोक मान्यता है, किंवदंती है। ऐसा कहते हैं कि इसमें एक नाग नागिन का जोड़ा रहता है, जो इस फोर्ट के अंदर खजाने की रक्षा करता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन यहाँ के जो लोकल हैं, जब हम ऊपर की ओर आ रहे थे तो भी हमने लोगों ने ये कहा था कि आप थोड़ी सावधानी रखें, क्योंकि इस फोर्ट के अंदर एक नाग नागिन का जोड़ा रहता है जो इस फोर्ट में खजाने की सुरक्षा करता है। ये किसी ज़माने में इस राजा रानी के महल का मुख्य प्रवेश द्वार था। बिल्कुल आज भी अंतिम रूप में खड़ा है, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ समय और अगर ध्यान नहीं दिया गया तो धीरे धीरे यह किला जो है ना वो पूरा खंडर हो जाएगा। अब आपको मैं इस किले के अंदर एक खुफिया स्थान पर लेकर चलता हूँ, लेकिन उसका जो रास्ता है वो वाकई डरावना है।
इस साइड देखिए, ये आपको एक पूरी दीवार दिखाई दे रही है। इस साइड महल का एक रास्ता था, लेकिन उनमें जाने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन एक छोटा सा द्वार यहाँ से दिखाई दे रहा है। और इसको देख के ऐसा लगता है कि आखिर ये कहाँ तक जुड़ा हुआ था। जी हाँ, तो मैं आपको इसके अंदर लेके चलूंगा। ये देखिए, तो थोड़ा सा डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि नाग नागिन का जोड़ा जो यहाँ मेरा इंतजार कर रहा हो। तो चलिए इसके अंदर चलता हूँ मैं, और इसके अंदर है क्या। भाई साहब, ये तो बिल्कुल अलग है यार, ये तो बहुत अलग जगह है। इस साइड में ये राजा रानी के महल थे, और बिल्कुल यहाँ से देखिए, ये था टॉयलेट जो बिल्कुल बाहर की ओर खुलता था। यानी ये उस जमाने का टॉयलेट था जिससे पूरी गंदगी जो फोर्ट से बिल्कुल बाहर जाती थी, और फिर बाहर से एक आदमी मैन्युअली तरीके से क्लीन करता था, और फिर इससे जुड़ा हुआ एक और बनाया गया था। तो इसका रास्ता कहाँ तक है? जी हाँ, एक टॉयलेट जो है वो यहाँ बनाया गया, ये देखिए। तो ये दूसरा बनाया गया, ऐसा लगता है कि ये शायद रानी के लिए बनाया गया होगा, और ये इस साइड वाला जो है वो राजा के लिए बनाया गया होगा। बालाहेड़ी किला उस जमाने में 2 मंजिला था, लेकिन अभी देखने में सिर्फ 1 मंजिल दिखाई दे रहा है। कुछ दूसरी मंजिल की आवाज जो है ना वो सुरक्षित है। आइए ऊपर की ओर लेके चलता हूँ मैं। जगह जगह ना इसमें कांटे बहुत हैं, वैसा बार बार चुभ रहे हैं, तो इनसे थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। और ये सीढ़ियाँ देखिए, वहाँ एक कमरा है नीचे की ओर, वो बाद में दिखाऊंगा। ये वाली सीढ़ियाँ बढ़ रही हैं ऊपर जाने के लिए। आइए, तो अब अपने चलते हैं इस फोर्ट की दूसरी मंजिल में। अब ये क्या बना हुआ है? ये क्या है? ये वाला भाग बिल्कुल अलग है। देखिए, ये क्या हो सकता है? ये क्यों बनाया गया? और इसके पास में एक यहाँ भी बनाया गया। ये समझ में नहीं यार, कुछ अलग ही चीज है यार। देखिए, ये चौकी देख रहे हैं ना, तो ये तो बुर्ज थे जहाँ सैनिक रहते थे, इस फोर्ट की सुरक्षा करते थे। आज भी देखिए कितना शीतल है। और इसकी एक खास बात देखिए आप, कि इसमें ना नीचे गन पॉइंट्स बन रहे हैं ना, ये नीचे के लिए हैं। यानी अगर मान लो दुश्मन सेना नीचे आ गई नजदीक, तो इससे खोलता हुआ गर्म ऑयल पानी वगैरह डालते थे। और ये जो ऊपर के बंद हो गए ना, ये वाले, ये गोलियां दागने के लिए। अब इसकी छत देख रहे हैं आप, ये छत जो है वो बिल्कुल पत्थरों को सिर्फ सेट किया गया चूने के अंदर, बाकी और कुछ नहीं है, कोई सहायता नहीं है। चलिए अब अपने चलते हैं इस साइड में। यहाँ बीच के अंदर जो मैंने नीचे टॉयलेट दिखाया ना आपको, बिल्कुल ऐसे ही वहां ऊपर भी बने हुए थे, लेकिन वो उनके जाने का जो रास्ता है ना वो टूट गया है। अब अपने लेके चलता हूँ आपको इस साइड में। ये ऐसा ही एक बुर्ज आप यहाँ देख रहे हैं, और ये एक कमरा था, महल था, उसकी छत है। ये चारों ओर इस तरह की ऊंची ऊंची दीवारें थी, और उनमें उस जमाने में सैनिक रहते थे। ये देख रहे हैं आप, बीच का पूरा इस साइड का जो भाग था ना, ये किसी जमाने में महलों का मुख्य अहाता था, लेकिन ये टूट गया है पूरा। बीचों बीच एक बावड़ी और बनी हुई है महल की। यानी उस जमाने के जो लोग होते थे वो इस तरह से महलों को डिजाइन करते थे, ताकि अगर 2 साल 3 साल तक भी किला बंद रह जाए या कोई अटैक हो जाए तो उसको पानी को स्टोर किया जा सके। जैसे एक बावड़ी यहाँ और बन रही है नीचे की ओर, ये देखिए यहाँ पर है एक बावड़ी और, ये रही। तो ये भी पानी स्टोर करने के लिए एक बावड़ी ये है। 2 फोर्ट के बाहर, यानी कुल 4 बावड़ी बन रही है इसमें। देखिए, ये ऊपर के महल का मुख्य प्रवेश द्वार रहा होगा, जहाँ किसी जमाने में ये ऊपर का महल था, लेकिन अब सिर्फ प्रवेश द्वार बचा है, बाकी तो यहाँ कुछ नहीं है। देखिए, अब यहाँ देखेंगे ना, तो यहाँ नीचे की ओर एक कमरा था, और ये दीवार जो साइड की थी ना वो पूरी टूट गई है। इस फोर्ट के उस बुर्ज के ऊपर आप देखेंगे ना, तो एक बिल्कुल शेप दिखाई दे रही है, बिल्कुल अलग डिजाइन है, तो उसको बाद में देखेंगे। पहले आपको मैं यहाँ जो ये सुरक्षित कमरा दिखाई दे रहा है ये देखता हूँ। ये 2 मंजिला महल था, ऊपर की जो इसकी छत है ना वो टूट गई है, जो नीचे गिर गई है। बाद में किसी ने इसको जीर्णोद्धार करने का भी प्रयास नहीं किया है। अब यहाँ पर एक सैनिकों का जो बुर्ज था वो साइड में और बना हुआ है, ये देखिए छोटा सा, और ये भी है ना बिल्कुल गोलाकार है। अब इससे आप समझ सकते हैं कि ये जो फोर्ट था ना वो कितना सुंदर रहा होगा। इसके ऊपर की भाग देखिए आप, बिल्कुल ये जो है ना ये इतना सुंदर था। देखिए, पेंटिंग्स भी रही होंगी, लेकिन अब नहीं है। अब तो यहाँ जो कबूतर हैं उन्होंने अपने आवास बना रखे हैं, जो बिल्कुल बनता भी है। देख रेख के अभाव में तो यही होने वाला है। ये 2 मंजिला महल था पूरा, इस साइड में बाहर की ओर देखने के लिए बनाया गया था। अब आप देखिए कि इसके बीचों बीच एक बड़ा पिंपल का पेड़ आपको दिखाई दे रहा है। सामने की ओर से वो था इसका प्रवेश द्वार, बीच में यहाँ 2 बावड़ी बन रही है, एक उधर है एक इधर है। और ये वाले जो देख रहे हैं ना, अब आपको इसमें यहाँ महल है, लेकिन उनमें जाने का कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ वो एक खुफिया सुरंगनुमा रास्ता है ना वही बनाया गया है।
वापस। ये सीढ़ियां थी यहाँ पे, ये नहीं है अब, ये तो टूट गई है, तो उन्हीं सीढ़ियों से नीचे की ओर आना पड़ेगा। आपको मैं इस बुर्ज से दिखाऊं तो यहाँ पर है ना एक टेम्पल बना हुआ है, ये देखिए, ये वाला मंदिर है। तो ये अंदर का भाग था, फिर इसकी और बाहर की ओर बुर्ज थे। देखिए एक बुर्ज आपको वहां दिखाई दे रहा है और एक उधर उस साइड में भी दिखाई देगा इधर। जैसे ये वाला देख रहे हैं ना, एक ये था और फिर मैं उसके टॉप पे लेके चलता हूँ, आपको वहां से दिखाता हूँ। इसके अंदर एक डिज़ाइन जो ये वाली है ना, वो मुझे हैरान कर रही है कि आखिर ये क्या बनाया गया है, ये बिल्कुल मेरे समझ नहीं आ रहा। जी हाँ, अब ये देखिए, ये बिल्कुल इस फोर्ट के बाहर का कोर्टयार्ड था ये। यहाँ पर भी एक बावड़ी बनाई गई है और ये देखिए यहाँ पर मजबूत बुर्ज बनाए गए हैं। एक इस साइड है, एक इस साइड है और बीच में यहाँ पर महल बनाया गया है और इस साइड में यहाँ पर एक छोटा सा रास्ता दिया गया। बाकी इस साइड में एग्जिट करने के लिए कोई प्रवेश नहीं है। फोर्ट के बीचों बीच एक बावड़ी आपने यहाँ देखी और जो मैं आपको ऊपर से दिखा रहा था एक बावड़ी ये वाली है, ये देखिए। तो ये छोटी और खुफिया बनाई गई थी ताकि दुश्मन को इसका आभास नहीं है। और इसके बाद में इस साइड में महल है, लेकिन उनमें जाने का कोई भी रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा। ये शायद ये रही होगी सुरंग, ये बंद है और एक यहाँ दिखाई दे रहा है, ये तो शायद इससे कनेक्टेड हो, लेकिन ऐसा भी नहीं दिख रहा। और इसके अंदर देखिए भाई साहब, ये क्या है इसमें? अरे यार, इसको इतना गहराई में क्यों खोदा गया है? देख रहे हैं आप, लगभग 3 फीट तक खोदा गया इसको। तो ये किसने खोदा है? किसी इंसान ने या फिर कोई और? देखिए यहाँ पर एक काफ़ी गहरा गड्ढा बनाया गया है और इस भाग को यहाँ से भी तोड़ा गया है। पूरा बालाहेड़ी का जो किला है वो 2 प्रारूप में बनाया गया और 2 सुरक्षा प्राचीर बनाई गई है। देखिए एक ये वाली देख रहे हैं आप, इसमें भी बहुत सारे बुर्ज बनाए गए हैं और चौड़ी ऊंची दीवार बनाई गई है। और फिर इसके बाद में बीच में ये फोर्ट बनाया गया ये वाला, और इसके आगे भी सुरक्षा चौकियां बनाई गई। अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ ना, वो एक बुर्ज है और इसकी ज़मीन से हाइट देखिए आप, अब यहाँ से ज़्यादा लग रही है। जो मैंने पहले आइडिया लगाया था लगभग 200-300 फीट, वो नहीं, अब मुझे ये 500 फीट से अधिक ऊंचाई लग रही है। और एक चीज़ और है कि यहाँ पर पत्थर का ये पहाड़ है, इसके ऊपर ये किला बनाया गया और इसके सामने की ओर आप देख रहे हैं ना, तो ये वाला पूरा जो है ये रेत के टीले हैं। और इस साइड दिखाऊँ आपको सामने की ओर, तो आपको एक बुर्ज जो है ना वो यहाँ और दिखाई देगा। जी हाँ, ये देख रहे हैं बिल्कुल फ्रंट में आप, तो यहाँ पर बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर, यानी ये वाला जो बुर्ज है ना, ये तो ये और सुरक्षा करने के लिए बनाया गया था। तो ये बिल्कुल कोने के ऊपर यहाँ बना हुआ है। ये भी एक सैनिकों का कमरा रहा होगा जो बिल्कुल टूट गया है। अब तो है ना इसकी दीवारें बिल्कुल टूट गई हैं और बिल्कुल यहाँ नीचे की ओर ये देख रहे हैं बावड़ी। अब आपको समझ में आएगा कि इस बावड़ी के अंदर सामने की जो सीढ़ियाँ है ना, वो ये पानी नापने के लिए बनाई गई थी। इस कोने के बुर्ज के ऊपर हमें एक अलग शेप दिखाई दे रही है, ये क्या है आखिर? चलिए थोड़ा देखें कि ये क्या बनाया क्या गया है। ये वाला तो है ना ये भाग था जिससे हम आए थे, तो ये एंट्री गेट था मेन। और यहाँ पर देखिए, ये ऐसा लगता है कि यहाँ शायद कोई मंदिर रहा होगा और उस मंदिर के ऊपर का ये गुम्बद रहा होगा। देखिए कितना बड़ा है। तो ये किसी ज़माने में यहाँ कोई मंदिर होगा और उस मंदिर का गुम्बद होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये देख रहे हैं आप ये स्ट्रक्चर, तो शायद इसका कमरा होगा और उस कमरे के फिर ऊपर की ओर ये वाला भाग लगाया गया होगा। और किसी भले मानुस ने यहाँ पर एक बरगद का पेड़ भी लगाया गया, तो इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद एक तो। चलिए अब अपने चलते हैं आगे की ओर, यानी अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस फोर्ट की उस साइड में और उसी से अपने देखेंगे एग्जिट इसका उस साइड है या नहीं। अब एक जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर मंदिर, ये वाला देख रहे हैं आप, ये एक मंदिर है यहाँ पे और यहाँ पर इसीलिए लोग जो हैं वो आते हैं। ये एक टेम्पल बना हुआ है यहाँ पर, तो लोग जो हैं वो इस मंदिर तक यहाँ तक दर्शन करने के लिए आते हैं। अभी तो जो है वो बंद है। जी हाँ, बालाजी का मंदिर बना हुआ है यहाँ पर, देख रहे हैं आप। ये पेड़ देख रहे हैं, ये पूरा इस बुर्ज में से निकला है पूरा पेड़।
अब ये जो कॉर्नर का बुरुज है ना, ये इसके ऊपर भी एक डिजाइन है अलग। अभी यहाँ मैं जहाँ चल रहा हूँ, हो सकता है कि वहाँ नीचे की ओर भी महल हो, क्योंकि जिस तरह से आपको ये दिखाई दे रहा है ना ये भाग, उससे ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं कि हो सकता है कि नीचे के तह खाने में भी कुछ कमरे वगैरह रहे हों। आइए इस बुर्ज की ओर, यहाँ पर कुछ अलग डिजाइन है। देखिए यहाँ पर भी पेड़ लगाया गया है, तो कुछ जो भले मानुस हैं उन्होंने इसको संरक्षण देने का काम किया है। लेकिन अगर इसका थोड़ा बहुत जीर्णोद्धार हो तो ये वाकई बहुत अच्छा स्पॉट हो सकता है। देखिए इस साइड में सीढ़ियां बनी हुई हैं, ये वाली। तो ये वाला भाग है ना, शायद ये टॉयलेट रहा होगा किसी जमाने में। तो ये टॉयलेट होगा जो बिल्कुल बाहर की ओर खुलता था, बिल्कुल बुर्ज के ऊपर बनाया गया है। बाहर की चार दीवारी का ये कॉर्नर का बुर्ज है बिल्कुल। और इस साइड से आप देखिए तो अब ये फोर्ट जो है ना वो इस साइड में, ये दूसरी प्राचीर थी। बीच के अंदर ये किला बनाया गया था, मुख्य किला, जिसमें 3 बावड़ी बनाई गई हैं और कई राजा रानी की खूबियां, महल, सुरंगें भी बनी हुई हैं। और एक और खास चीज़ देखिए कि इसके दूसरी साइड में बिल्कुल चंबल बीहड़ जैसा इलाका है। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक दूर दूर तक आपको ये वाला जो भाग है ना वो बिल्कुल चंबल बीहड़ की तरह है, क्योंकि ये वाला जो है ना ये रेत के टीले हैं। साथियों, ये था राजस्थान के दौसा जिले से लगभग 35 किलोमीटर दूर दौसा जिले में ही बना हुआ बालाहेड़ी का किला। महुआ से यह लगभग 15 किलोमीटर दूर है। महुआ कस्बे में आता है ये बालाहेड़ी। फोर्ट जो है वो लगभग 500 साल पुराना है, लेकिन अब अगर मैं इसकी बात करूं तो देख रेख के अभाव में यह धीरे धीरे अब बिल्कुल खंडर होता जा रहा है। इस फोर्ट की जो एक और कहानी है, लोग कहते हैं कि यहाँ पर एक नाग नागिन का जोड़ा रहता है। हालांकि मैं डरते डरते मैंने पूरा फोर्ट कवर किया कि कहीं मुझे दिखाई ना दे जाए, लेकिन ठीक रहा कि मुझे कहीं भी वो दिखाई नहीं दी। अगर आप भी यहाँ आना चाहते हैं तो यह जयपुर आगरा नेशनल हाईवे 21 से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर बालाहेड़ी कस्बे के अंदर है। जमीन से आपको लगभग 400 से 500 फीट हाइट पे आना होगा। आने के लिए कोई प्रॉपर सीढ़ियाँ भी नहीं है, आपको बिल्कुल एक पगडंडी से आना होगा। लेकिन ये फोर्ट वाकई बहुत सुंदर है, क्योंकि इस फोर्ट के अंदर 4 बेहतरीन खूबसूरत बावड़ी बनी हुई है। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर। मिलते हैं किसी अन्य डेस्टिनेशन पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।